हेलो फ्रेंड्स। अल्केम लैब ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 8 रुपीज का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते। ये जो नंबर है वो कंसोलिडेटेड नंबर है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 3144 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2936 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 3374 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 7% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% का फॉल देखने को मिल रहा है। यानी कि मिक्स ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 3290 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3024 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 3467 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 9% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 2893 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2644 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 2736 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे इस क्वार्टर में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर टोटल इनकम में 5% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ज्यादा बढ़त हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 322 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 304 करोड़ का प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 641 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 6% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 50% का फॉल देखने को मिल रहा है। और ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, उसका रीजन जो टोटल एक्सपेंसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली थी, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर में कमी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस भी देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 25 रुपीज 57 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 24 रुपीज 55 पैसे का ईपीएस रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 52 रुपीज 34 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हल्की बढ़त हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो थोड़े से मिक्स से हल्के नेगेटिव नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हल्की बढ़त देखने को मिली, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू में तो हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 12% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।